तो देखिए इस टॉपिक में, इस वीडियो में, इस टॉपिक में देखिए मैं बात करूंगा शक्ति प्राप्ति की विधि। शक्ति प्राप्ति की विधि, शक्ति प्राप्ति की विधि जो है हमारी, वो सौर ऊर्जा पे मैंने बात किया। इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको सौर ऊर्जा के बारे में बता दिया। अब इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शक्ति प्राप्ति की विधि क्या है, शक्ति प्राप्ति की सौर ऊर्जा से विधि क्या है। तो ऊपर देखिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सूर्य जो है ऊपर जो है सूर्य लगा हुआ है। अब सूर्य से क्या निकल रही हैं? किरणें निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? किरणें निकल रही हैं। वो किरणें जाकर के किस पे पड़ी? लेंस पे पड़ी। किस पे पड़ी? लेंस पे पड़ी। ठीक है। अब देखिए ये 4 किरणें निकल रही हैं, डॉट 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 करके किस पे पड़ी? लेंस पे। लेंस हमारा क्या करेगा बाबू? लेंस हमारा किरणों को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करने का मतलब कि सारे किरणों को जब लेंस से पास करेंगी सारी किरणें, तो एक एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि सारे किरणें एक फोकल बिंदु पे, देखिए फोकस बिंदु लिखा है, फोकस बिंदु पे मिलने लगेंगी। मतलब एक पॉइंट पे जहां पे जाकर के मिलने लगेंगी। जैसे आप लोग देखते होंगे कागज, कागज को जब आप लोग लेंस से बचपन में जलाते होंगे, तो सूर्य छत पे चले गए या फिर वहां पे चले गए जहां पे सूर्य जो है उगा हुआ है, सूर्य की रोशनी आ रही है, किरणें आ रही हैं, तो उस दौरान आप क्या करते हो? उस दौरान आप एक लेंस लेते हो और कागज लेते हो, कागज को जमीन पे रखते हो और सूर्य की लेंस को, सूर्य की किरण जो आ रही है लेंस पे लगाते हो और चमकाने की कोशिश करते हो। तो उसमें से एक बिंदु निकलती है, एक बिंदु लेजर लाइट टाइप का निकलता है। वो लेजर लाइट एक अगर तुम स्थिर रखते हो तो वो कागज क्या होता है? जलने लगता है। मतलब क्या है कि ऊष्मा निकल रही है, कन्वर्ज हो रहा है, सारी किरणों को लेंस के थ्रू क्या कर दिया है? एक फोकल बिंदु पे मिला दिया है। तो वही काम यहाँ पे हुआ। देखिए फोकस बिंदु पे सारी किरणें एक दूसरे के साथ आकर के मिलके एक पॉइंट पे आ गई हैं। और ये क्या किया? यहाँ पे ऊष्मा पैदा हुआ। ऊष्मा पैदा हुआ तो आगे जा करके देखिए लगा हुआ है भट्टी, भट्टी लगा है या बॉयलर लगा है। अब बॉयलर क्या करता है बाबू? बॉयलर स्टीम बनाने का कार्य करता है। बॉयलर के अंदर पानी होती है, पानी होता है। पानी को जब हम, जैसे भगोना अगर है, घर में जो भगोना होता है, अगर उसमें बर्तन कोई है, अगर उसमें हम पानी भर देते हैं, पानी भरने के बाद अगर उसमें हम उष्मा देते हैं गैस पे लगा करके, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो हीट देने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे पानी गर्म होने लगता है और उसमें से स्टीम निकलने लगती है। और ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो और तेज़ी से स्टीम निकलेगी, और ज़्यादा स्टीम को गर्म कर देंगे। ठीक है। तो क्या होगा कि जब ये उष्मा जाएगा बॉयलर में, तो बॉयलर में हमारा पानी है, पानी हमारा क्या करेगा? गर्म होगा, गर्म होने से स्टीम होगा। तो बॉयलर के जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, भट्टी या बॉयलर जिसमें लिखा है, उसमें देखिए ऊपर से तीर बना करके क्या निकाला है? भाप निकाला है। क्या निकाला है? भाप निकाला है, स्टीम निकाला है। अब वो स्टीम क्या करेगा? जाएगा किस पे? टरबाइन या इंजन पे। मान लो अगर टरबाइन पे जा रहा है, तो टरबाइन पे जब जाएगा, तो टरबाइन के बारे में मैंने आपको बहुत पहले बताया है कई सारे वीडियो में थोड़ा सा, कि टरबाइन आपका एक कुछ होता नहीं है, एक पंखा जो सीलिंग में लगा होता है, उसी पंखे टाइप का ही होता है। जब स्टीम पंखे के पत्ती पे, ब्लेड पे उसके टरबाइन के स्ट्राइक करता है, घात करता है, तो क्या होता है? ब्लेड हमारा रोटेट करने लगता है। ब्लेड हमारा क्या करने लगता है? रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है। तो इसको मैंने दिया आपको, उष्मा ऊर्जा आपने दिया, सौर ऊर्जा। आपको सबसे सर्वप्रथम क्या मिला? सौर ऊर्जा मिला। सौर ऊर्जा को हमने लेंस के थ्रू किसमें बदल दिया? उष्मीय ऊर्जा में। उष्मीय ऊर्जा हमने दिया किसको? भट्टी को। भट्टी हमारा स्टीम बना दी। ठीक है। स्टीम हमारी जाके किससे लगी? टरबाइन में। टरबाइन हमारा क्या हुआ? रोटेट हुआ। अब रोटेशन के बाद क्या होगा? वहां से मैकेनिकल एनर्जी निकलेगी, यांत्रिकी ऊर्जा निकलेगी। यांत्रिकी ऊर्जा किसे कहते हैं? अगर शाफ्ट हमारा रोटेट किया, पत्ती हमारी फैन, टरबाइन की ब्लेड्स जो है अगर घूमना शुरू कर दी, तो मतलब ये क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है। अब वो मैकेनिकल एनर्जी शाफ्ट जो है, जाहिर सी बात है अगर टरबाइन की ब्लेड्स अगर हमारी रोटेट कर रही हैं, अगर टरबाइन की ब्लेड्स हमारी रोटेट कर रही हैं, तो क्या होगा? टरबाइन की ब्लेड जैसे ही रोटेट करेंगी तो वहां से निकलेंगी। और अगर टरबाइन की ब्लेड अगर रोटेट कर रही है, तो टरबाइन में लगा शाफ्ट भी रोटेट कर रहा होगा। तो शाफ्ट जब रोटेट कर रहा होगा हमारा, शाफ्ट जब रोटेट कर रहा होगा हमारा, तो शाफ्ट को अगर हमने किसी माध्यम से विद्युत जनित्र को लगा दिया, इलेक्ट्रिक जनरेटर को लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारा पाया कौन सा एनर्जी? विद्युत, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिकी ऊर्जा विद्युत जनित्र में जाकर के मिली, और विद्युत जनित्र हमको विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करना
शुरू कर दिया। तो देखिए हमने यहाँ पे एनर्जी का कितना कन्वर्सेशन किया, कितनी बार परिवर्तित किया। पहले सूर्य से हमें सौर ऊर्जा मिली, लेंस के द्वारा हमने क्या किया, उसको उष्मीय ऊर्जा का सही रूप से निकाला एक फोकल बिंदु पे। अब ये उष्मीय ऊर्जा किस में गई, बॉयलर में गया, बॉयलर में पानी था, पानी पाया गर्मी, गर्मी से क्या हो गया, स्टीम बन गया, स्टीम बनने के बाद टरबाइन पे गया, टरबाइन से अब यहाँ पे यांत्रिकी ऊर्जा टरबाइन बदल दी। मतलब वो जो हीट था सूर्य की, जो सौर ऊर्जा थी, टरबाइन के पास पहुंचते पहुंचते क्या हुई, बदल गई यांत्रिकी ऊर्जा में। और यांत्रिकी ऊर्जा हमने किसको दिया, विद्युत जनित्र को। अब विद्युत जनित्र क्या किया, यांत्रिकी ऊर्जा को बदल करके विद्युत शक्ति में परिवर्तित कर दिया। विद्युत जनित्र जब मैकेनिकल एनर्जी पाता है, जब मैकेनिकल एनर्जी पाता है तो वो चलना शुरू कर देता है और इलेक्ट्रिक जनरेटर जब चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगेगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि भाप जो टरबाइन से टकराई, अब ध्यान दीजिएगा जो फिगर 1.12 है उसमें जहां लिखा है टरबाइन या इंजन, तो भाप भट्टी से या बॉयलर से निकला और जा करके टरबाइन या इंजन पे लगा। तो अब टरबाइन इंजन जब रोटेट कर गया तो भाप तो कहीं ना कहीं जाएगा। तो भाप स्टीम क्या है, स्टीम को जब गर्म किया पानी को तो टेम्परेचर बहुत हॉट होगा, गर्म होगा, तो स्टीम में परिवर्तित हो गया। अब जैसे अगर उसको ठंडा करोगे, स्टीम को अगर ठंडा करोगे तो धीरे धीरे पानी की बूंदों के बीच में पानी की बूंदों की तरह परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये पानी की बूंदों की तरह परिवर्तित हो जाएगा, जब टरबाइन को अपना स्टीम टकराया, उसके बाद स्टीम हमारा ठंडा होने लगेगा, ठंडा होकर के नीचे बैठने लगेगा। नीचे देखिए लिखा हुआ है संयंत्र, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कलेक्टर। मतलब क्या है, यहाँ पे स्टीम सारा कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। अब कलेक्ट होने के बाद आप देखिएगा अपोजिट साइड यहाँ पे पंप लगा हुआ है। पंप, पंप क्या करेगा, पानी जो है, जो जो ठंडा हुआ स्टीम है वो पानी में परिवर्तित हो गया। अब वो पंप जो है भेज देगा किसमें, भट्टी या बॉयलर में, फिर यही प्रक्रिया शुरू होगी, फिर टरबाइन घूमेगा, यांत्रिकी ऊर्जा निकलेगी, जनित्र में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो बस इतना ही था कि शक्ति प्राप्ति कैसे करते हैं, सौर ऊर्जा के माध्यम से। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए शक्ति प्राप्ति की विधियां, मतलब कि अभी यहाँ पे हमने कांच का लेंस लगा करके शक्ति प्राप्ति किया। सौर ऊर्जा, सूर्य से जब किरणें निकल रही थी, सौर ऊर्जा के माध्यम से किरणें, तो हमने लेंस लगा के सारे किरणों को कन्वर्ज किया। कन्वर्ज करने का मतलब एक साथ कर दिया, एक साथ एक फोकल बिंदु पे कर दिया, और वहां से उष्मा का परिवर्तन, उष्मा हमको मिलना शुरू हो गया था, हीट मिलना शुरू हो गया। तो देखिए दो तरह की विधियां, जो मैंने एक बताया कांच लेंस की विधि, कांच लेंस की विधि मैंने बताई है, ऊपर देखिए उसमें लेंस लगा हुआ है, तो ये कांच लेंस की विधि है। और एक और विधि होती है, जो दूसरी विधि जो है हमारी परावर्तन विधि। परावर्तन विधि मतलब होता है रिफ्लेक्शन, परावर्तन विधि, रिफ्लेक्शन मेथड। तो अब देखिए दो विधियां हैं, इन दो विधियों के बारे में हम जानेंगे। पहले तो जान लीजिए कि जो मैंने आपको शक्ति परिवर्तन, शक्ति प्राप्ति का विधि जो बताया सौर ऊर्जा में, आप यही अगर पूछता है सोलर एनर्जी के बारे में, तो सोलर एनर्जी के बारे में जो मैंने आपको पूरा डिफिनेशन बताया वो अगर आप लिख देते हैं। मानव जीवन 1% इस्तेमाल कर पा रहा है सौर ऊर्जा का, ये लिख दीजिए। क्यों कर पा रहा है, उसके कारण बता दीजिए। 3 कारण कि सूर्य जो है दिन में उगता है, रात में नहीं होता है, धूप होता है, बादल होता है, छांव होता है, सर्दी होती है, इस वजह से भी इस्तेमाल नहीं हो पाता है। ठीक है, और सूर्य की इंटेंसिटी हमेशा जो है बदलती रहती है, इस वजह से भी नहीं हो पाता है। तो ये सारे जो हैं मैंने आपको बताया, इस पे भी आप लिख सकते हैं। अब दो प्रकार की विधियां हैं, दो प्रकार की और विधियां हैं शक्ति में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा को। तो जो मैंने बताया कांच लेंस विधि, पहला कांच लेंस विधि, दूसरा परावर्तन विधि।